आफ्टर जो द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर इंजीनियरिंग काउंसलिंग ऑफ इंडिया, जैक दिल्ली। नो डाउट आज के डेट में बहुत लोगों का ये प्रायोरिटी काउंसलिंग हो गया और बहुत पॉपुलर हो चुका है ये काउंसलिंग। अब बेसिकली इसके अंदर 7 कॉलेजेस आते हैं, 5 जो है मेन कॉलेजेस है, 2 NSUT के ब्रांचेज है। तो यहाँ पे हम जो है टॉप 4 कॉलेजेस को डिस्कस करेंगे, उसके कंप्लीट स्टैट को डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉलेज सिलेक्शन थोड़ा बेहतर एंड इजी तरीके से हो सके अगर आप जैक दिल्ली काउंसलिंग पे फोकस कर रहे हो तो। एंड आपने अगर 12th की स्कूलिंग दिल्ली से की है, मतलब 12th का एग्जामिनेशन आपने दिल्ली से दिया है, तो आप 85% सीटों पे रिजर्वेशन पा सकते हो इन कॉलेज में। अदरवाइज अगर आप आउटसाइड से हो तो मात्र 15% सीटों पे ही आप काउंसलिंग करोगे। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एट नंबर 4th पोजीशन, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, IGDTUW के नाम से ये कॉलेज फेमस, और ये केवल गर्ल्स के लिए कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज है, 1998 में कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ। NIRF रैंकिंग 177 है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ईयर का जो फीस रहेगा वो आपका 1,15,000 के अप्रॉक्स रहेगा। वहीं ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 4 लाख के अप्रॉक्स रहेगा एंड हॉस्टल इन्वेस्टमेंट 3 लाख के अराउंड रहेगा। प्लेसमेंट स्टैट की बात करें तो जो मैक्सिमम पैकेज रहा वो 54.50 लाख का, 90% स्टूडेंट यहाँ से प्लेस्ड हो गए थे विद एवरेज पैकेज 20.06 लाख एंड मीडियन पैकेज 20 लाख। और अभी जितने भी कॉलेजेस हम आगे डिस्कस करेंगे ये वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉलेज है। नो डाउट इतने कम फीस पे इतना जबरदस्त प्लेसमेंट स्टार्ट है कि आप इसको बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉलेज मान सकते हो। कट ऑफ की बात करें तो अगर आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच लेना चाह रहे हो, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, जो भी ब्रांचेज कंप्यूटर साइंस के अंदर फॉल करते चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो मैक्सिमम कट ऑफ रहा था होम स्टेट से 60,000 के अंदर अगर आपका रैंक है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। वहीं अगर आप अदर स्टेट से फॉल कर रहे हो तो 16,000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा फॉर गेटिंग दिस कॉलेज। अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो किसी भी ब्रांच के साथ अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो 1 लाख के अंदर जो है होम स्टेट का कट ऑफ रहा था, वहीं 28,000 के अंदर अदर स्टेट का कट ऑफ गया था 2022 का। एट नंबर 3rd पोजीशन, IIIT दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब कोई रैंकिंग के बेसिस पे यहाँ पे कॉलेज नहीं दिखाया जा रहा, सब अपने आप में टॉप नॉच कॉलेजेस है, बस एक सीक्वेंस ऑर्डर में कॉलेजेस दिखाया जा रहा। जो भी आपकी प्रायोरिटी है आप उसको अपर प्रेफरेंस पे रख सकते हो, कंप्लीट स्टैट आपके पास रहेगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ये, 2008 में कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ। NIRF रैंकिंग 2022 की 69 दी गई थी। फी स्ट्रक्चर को देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर का इंस्टीट्यूट फीस 2,19,000, ओवरऑल आपका 20 लाख के अप्रॉक्स खर्च रहेगा एंड हॉस्टल इन्वेस्टमेंट वेरी करेगा 3 लाख टू 4 लाख। तो हाई फी स्ट्रक्चर पे ये कॉलेज फॉल करता है। नो डाउट फी स्ट्रक्चर इतना हाई है बट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इस कॉलेज का बहुत अच्छा है और आप विश्वास करो जितना कॉलेज आपसे ले रहा है उससे कहीं ज्यादा एक स्टूडेंट पे ये कॉलेज खर्च भी करता है। तो वैल्यू फॉर मनी कॉलेज है। प्लेसमेंट स्टैट को देखें तो जो मैक्सिमम डोमेस्टिक पैकेज रहा वो 47 लाख का रहा एंड इंटरनेशनल 1.84 करोड़ का रहा था हाईएस्ट पैकेज। वहीं एवरेज पैकेज 20.86 लाख का एंड मीडियन पैकेज 17 लाख का इस कॉलेज से गया था। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच देखने को मिलते हैं। तो लास्ट जो क्लोजिंग रहा था वो अंडर 25,000 फॉर द होम स्टेट एंड 7.5,000 फॉर द अदर स्टेट रहा था। अगर आप इस कॉलेज में बस एडमिशन का टारगेट कर रहे हो तो आप होम स्टेट से हो तो 35,000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा एंड अदर स्टेट के लिए 9,000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा फॉर टेकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है NSUT मेन कैंपस। मेन कैंपस इसलिए बोल रहा हूँ, इसके 2 और कैंपस है, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस, न्यूली स्टार्ट हुए कैंपस है। तो ये जो मेन कैंपस है वो काफी पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है, 1983 में कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ विद NIRF रैंकिंग 79। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फर्स्ट ईयर का फीस रहेगा वो 2,19,000। अब यहाँ पे 1 साल का फीस है, जो IIIT दिल्ली का 1 सेमेस्टर का फीस था यहाँ पे ये कम्प्लीटली 1 साल का फीस है। वहीं ओवरऑल आपका इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट 9.38 लाख का रहेगा एंड हॉस्टल फीस 3.5 लाख टू 4.5 लाख वेरी करेगा। जिस भी सीटर पे आप मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका हॉस्टल फीस रहेगा। आपको कंप्लीट डिटेल फी स्ट्रक्चर देखना है कि ईयर वाइज आपका क्या फी स्ट्रक्चर रह रहा है, कितनी सीट्स ये ऑफर कर रहा है, प्लेसमेंट स्टैट कंप्लीटली 3 से 5 सालों का क्या रहा, प्लस राउंड वाइज कट ऑफ क्या जा रहा है। वन व्यू में अगर आप राउंड वाइज कट ऑफ एक ही साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन यूज करो, जहां पे आपको इंडिया के बेस्ट कॉलेज की कट ऑफ पिछले 3 सालों से 5 सालों के प्लेसमेंट स्टैट एंड फी स्ट्रक्चर कंप्लीट वन व्यू में मिलती है। एंड अगर आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग कंडक्ट करने जा रहे हो या फिर कोई भी आप काउंसलिंग कंडक्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए कॉलेज टी पॉइंट का प्रेडिक्टर टूल मिलता है, जहां पे आप अपने रैंक को डाल के देख सकते हो कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं
इनफैक्ट अगर आप ब्रांच वाइज देखना चाहते हो तो वहां पे ब्रांच का फिल्टर भी मिलता है, जो ब्रांच आपको चाहिए उसका फिल्टर यूज करो और वहीं पे आप देख सकते हो उस ब्रांच के साथ आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं और पिछले 3 सालों से 5 सालों का स्टैट दिखाया जाता है, ताकि आप एनालाइज कर सको कि फाइनली आपको वो कट ऑफ ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और कितनी प्रोबेबिलिटी है इस साल आपको वो कॉलेज मिलने की। और साथ ही साथ वहीं पे उस कॉलेज की आप 3 से 5 सालों की प्लेसमेंट स्टैट, राउंड वाइज क्या कट ऑफ रहा एंड फी स्ट्रक्चर एंड सीट मैट्रिक्स उस कॉलेज का क्या है, वन व्यू में विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट वहीं पे आप देख सकते हो। प्लेसमेंट स्टैट को देखें तो 92% के अप्रॉक्स स्टूडेंट यहाँ से प्लेस्ड हो गए थे विद अ मीडियन पैकेज 16 लाख। कट ऑफ को अगर देखें तो अगर आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच के लिए टारगेट कर रहे हैं तो अगर आप होम स्टेट से फॉल कर रहे हैं तो 18,000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो 7,000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा। अगर आप इस कॉलेज में बस एडमिशन लेना चाह रहे हो किसी भी ब्रांच के साथ तो आपको 1,10,000 तक पिछले साल जो कट ऑफ था वो चला गया था। वहीं अगर अदर स्टेट से बात करें तो ये 25,000 के अप्रॉक्स कट ऑफ चला गया था, तो इसके अंदर ही आपको रैंक रखना पड़ेगा। फाइनली अब आता है इंडिया का मोस्ट पॉपुलर कॉलेज दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट कॉलेज है, ये कॉलेज एस्टेब्लिश 1941 में हुआ था, तो काफी पुराना कॉलेज है और स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क इनफैक्ट देखने को मिलता है इस कॉलेज में। वहीं एनआरएफ रैंकिंग 2022 की बात करें तो 35th रैंकिंग इसको दिया गया था। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ईयर का जो इंस्टीट्यूट फीस है वो 2,19,000 का है एंड ओवरऑल आपका जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 9,31,000 के अप्रॉक्स रहेगा। तो मतलब एनएसयूटी से ही मिलता जुलता आपको फी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। कंप्लीट स्टैट आप कॉलेज टी पॉइंट पे देख सकते हो ईयर वाइज क्या फीस है। वहीं अगर आप हॉस्टल इन्वेस्टमेंट की बात करो तो 2 लाख से 3 लाख के बीच वेरी करता है, जितनी सीटर की आप रूम ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका हॉस्टल फीस यहाँ पे रहेगा। प्लेसमेंट स्टैट को देखें तो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 64.23 लाख का रहा, हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 1.80 करोड़ का एंड जो एवरेज पैकेज यहाँ से रहा वो 15.16 लाख का रहा। और एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेज है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी भी है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग भी, तो बहुत सारे ब्रांचेज है। उसके बावजूद 15.16 लाख का एवरेज पैकेज जाना कोई मामूली बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस रिलेटेड अगर हम ब्रांच का देखेंगे तो 20 लाख प्लस ही एवरेज पैकेज कॉलेज रहता है, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा रहता है इस कॉलेज का। तो नो डाउट बहुत तगड़ा कॉलेज है। जब हम एनएसयूटी से डीटीयू को कंपेयर करते हैं तो अगर आप टेक रिलेटेड ब्रांच में जाना चाह रहे हैं, मतलब सीएसआईटी रिलेटेड ब्रांच में जाना चाह रहे हैं तो एनएसयूटी थोड़ा अपर हैंड पे रहता है एज कंपेयर टू डीटीयू। वहीं अगर आप कोर ब्रांच मतलब इलेक्ट्रिकल के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ मूव कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ मूव कर रहे हो तो डीटीयू का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया में बेस्ट कॉलेज माना जाता है ये, तो डेफिनेटली कोर ब्रांच के साथ आप इस कॉलेज को प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो। कट ऑफ को देखें तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो लास्ट ईयर जो होम स्टेट क्लोजिंग कट ऑफ रहा था वो 20,000 के अंदर का रहा था। अदर स्टेट के लिए आपको 7,000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा। और एक फैक्ट ये भी है कि जो भी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है उनका जो प्रायोरिटी रहता है वो डीटीयू ही रहता है किसी भी ब्रांच के साथ, लेकिन डीटीयू ही पहला प्रायोरिटी रहता है, उसके बाद एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी, दिल्ली सब प्रायोरिटी में रहता है। वहीं अगर हम लास्ट क्लोजिंग रैंक किसी भी ब्रांच के साथ इस कॉलेज की बात करें तो 1 लाख के अंदर होम स्टेट के लिए क्लोज हो गया था। वहीं अदर स्टेट से 24,000 के अंदर ये कॉलेज क्लोज हो गया था। डिटेल्ड स्टेट आप कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे देख सकते हो। साथ ही साथ आप 3 से 5 सालों का जब कट ऑफ एनालाइजेशन करते हो तो बहुत सारी ट्रेंड आपको पता चलती है कि कौन सा ब्रांच जो है वो हायर एंड पे जा रहा है, मतलब कौन से ब्रांच का कट ऑफ जो है ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रहा है और कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच का ईयर बाय ईयर कट ऑफ डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।